हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल डेली स्टडीज विद विमल सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है बच्चों, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन 1 पहला चैप्टर है, क्लास 6। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो इसकी बेसिक हम लोग जानेंगे कि इसमें नोइंग आवर नंबर्स में हमारी बेसिक चीजें क्या है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों साथ में आप लोग अपने नोट्स वगैरह भी इसी के साथ साथ क्रिएट करते रहिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नोट्स के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि अगला नंबर आएगा कौन सा जहां पे इसका एंड होना है। यानी 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, अब लास्ट नंबर क्या होगा यह हमें नहीं पता है। इसी को हम कहते हैं होल नंबर्स, यानी जो स्टार्ट होते हैं 0 से और इंफिनिट होते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड आता है हमारा, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आता है बच्चों हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, बट इसमें नेचुरल नंबर में क्या है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। अब आते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पे, डिजिट्स और फिगर्स क्या होती हैं। डिजिट्स एंड फिगर्स, डिजिट्स और फिगर्स बोथ आर सेम। डिजिट्स एंड फिगर्स, देखिए बच्चों 9 तरह के सिंबल्स होते हैं, सॉरी 10 तरह के सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट में 9। ठीक है, अब ये जो हमारे सिंबल्स हैं बच्चों, इनमें जितनी भी डिजिट्स आई हैं, हर एक डिजिट को हम फिगर कह सकते हैं या डिजिट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही हमारी डिजिट्स या फिगर्स होती हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, ये सिंबल्स कहलाते हैं। ये सिंबल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। बच्चों इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, ऑड और इवन नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर ये क्या होते हैं बच्चों? जो 2 की टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? 2 4 6 8 एंड 0 एंड 0, ये हमारे 5 इवन नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 416। अब बच्चों यहां पे लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही है? लास्ट डिजिट हमारी 6 आ रही है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 3038। बच्चों यहां पे लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही है? 8। लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब 8, ये हमारा क्या हुआ? इवन नंबर। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया इवन नंबर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ऑड नंबर्स। सेकेंड टॉपिक दैट इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, 1 5 7 एंड 9।
अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। कोई भी डिजिट हम ले लेते हैं, 2,23,481, ठीक है। अब 2,23,481, इसमें लास्ट डिजिट क्या आ रही है बच्चों? 1, ठीक है, ये 1 आ रही है। अब 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब ऑड नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर, ठीक है बच्चों। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, 39, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 9, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑड नंबर, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। पहले हम जानेंगे इंडियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। ये मोस्टली क्लास में पूछा जाता है, टेस्ट में, एग्जाम्स में ये आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम इसका चार्ट बना लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है बच्चों। अब सपोज हमने कोई डिजिट ले ली है, वो मैं अलग लिख रहा हूं अभी, 26 करोड़ 30 lakhs 21,754, ठीक है। दूसरी डिजिट मैंने ली 5 करोड़ 1,07,980, ठीक है बच्चों। अब इसको हम कैसे प्लेस करते हैं देखिएगा। लास्ट में वंस पे क्या आ रहा है? 4, तो ये 4 हमारा कहां आ जाएगा? वंस प्लेस पे। 5 कहां आ रहा है? टेंस पे, तो 5 आ गया हमारा टेंस प्लेस पे। 700 पे, 700 पे आ गया। 1,000 पे, 2 10,000, 0 लाख, 3 10 lakhs, 6 करोड़, 2 10 करोड़ पे आ रहा है। इस टाइप से हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब 5 लाख 5 करोड़ 1,000, 1 लाख, 5 करोड़ 1,07,980, तो 5 करोड़ यानी ये करोड़ पे आएगा 5, ठीक है बच्चों। 5 करोड़ 5 पे आएगा, क्योंकि टेंस में वैल्यू नहीं है करोड़ में, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है? 1 लाख, ठीक है, यानी टेंस पे हमारा कुछ नहीं, 0 है, 0 आ गया। 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। फिर क्या है? 7,000 आ रहा है, यानी 0 मीन्स कुछ नहीं, 10,000 पे ब्लैंक है, तो 0। यहां पे क्या आया? 7,000, अब 980, सो 980, ठीक है बच्चों। अब आती है बारी इंपॉर्टेंट चीज कि इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कहां प्लेस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमा कैसे प्लेस किया जाता है, कहां पे? तो इंडियन सिस्टम में हम कॉमा प्लेस करते हैं राइट साइड से, स्टार्ट करते हैं, पहले 3 डिजिट छोड़ के फिर 2-2 डिजिट के गैप पे लगाते हैं। जैसे ये बच्चों हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब राइट हैंड साइड पे पहले 3 डिजिट के पहले लगेगा कॉमा, तो ये 1 2 3 डिजिट के पहले कॉमा लग गया, फिर 2 डिजिट के पहले 1 2, फिर 2 1 2, यानी कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस टाइप से हम करते हैं,
अब यहां पे भी ऐसे कॉमा प्लेस कर देंगे 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है बच्चों, एक आध और एग्जांपल लेके अभी हम समझते हैं। तो और बच्चों अब हम दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, पहले हम वर्ड्स में लिखते हैं 3,04,000 20 4020। बच्चों एक तरीका और है, आप लोग अगर इसका पार्टीशन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो 1 10 100 ये एक तरफ हो गया। ठीक है, यहां पे हमने कॉमा प्लेस कर दिया। अब 1000 के 2 यूनिट होते हैं, 1000 10,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया, यहां कॉमा आ गया। अब लैक्स में 2 यूनिट है, लाख 10 लाख। ठीक है, तो यहां पे कॉमा प्लेस कर दिया। अब बचा क्या, करोड़ 10 करोड़। तो ये हमारी एक यूनिट ये तैयार हो गई, यानी 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ये सबसे इजी वे है आपको समझने का। ठीक है, सबके 2 पार्ट होते हैं। देखिए 10 करोड़ करोड़, 10 लाख लाख, 10,000 थाउजेंड, फिर 100 10 वंस। ठीक है बच्चों, अब ये हमने एग्जांपल लिया है, वर्ड्स में लिखा है। अब इसको हम डिजिट्स में लिखना है हमें। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3 लाख। अब लैक्स में 10 लाख फिर लाख, यानी 3 लाख आ रहा है, तो टेंस में तो नहीं है, तो 3 लाख। अब लाख का काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने कॉमा प्लेस कर दिया 3 के बाद। अब आ रहा है 4000, लाख के आगे क्या आता है हमारा 1000, यानी 04। अब 0 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 10,000 में तो वैल्यू दी नहीं है ना हमें, डिजिट है नहीं, केवल हमारा 1000 में है। सॉरी 10,000 में नहीं दी है, 1000 में केवल दी है, इसलिए ये 4 हमको यहां प्लेस करना पड़ा। ठीक है, अब 4000 का भी काम हो गया। अब आ रहा है 20। ठीक है, अब 100 प्लेस पे तो कोई नहीं, 120 या 320 इस टाइप से तो दिया नहीं है, तो अब यहां पे कॉमा फिर 020। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आप इसको यहां प्लेस करके देख सकते हैं, 0 2 0 2 0 0 2 0 4 0 4 0, फिर ये आ गया 3 3। अब देखिए 3 लाख 3 लाख, फिर ये आ गया 3 3। अब देखिए 3 लाख 3 लाख 4,000 4,000 20 20। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। ठीक है बच्चों, आप ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बच्चों, इसका चार्ट जो होता है हमारा, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। पहली चीज तो ये, अब इसका चार्ट हमारा जो होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब बच्चों यहां पे एक कॉलम और ऐड हो जाता है, 100,000, 100,000, फिर मिलियन। अब यहां पे लाख की जगह मिलियन आ जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे मिलियन बिलियन ये चलता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया, ये 100 तक हो गया, इधर ये 100 तक हो गया, फिर उसके आगे बच्चों बिलियन, 10 बिलियन इस टाइप से आता है। लेकिन बिलियन की अभी हमें नीड नहीं है, अभी सिर्फ हमारा काम मिलियन तक चलता है। ठीक है, तो हम मिलियन तक ही देखेंगे। अब बच्चों कोई डिजिट हमने ले ली, 265,400,961। बच्चों ये डिजिट हमने ले ली। ठीक है, अब
कॉमा नहीं लगाएंगे, अभी कॉमा बाद में। अब वंस पे क्या आ रहा है, 1 लिखा हमने 1, टेंस पे 6 आ रहा है, 6 लिखा, 9 100 पे आ रहा है, तो 100 पे हमने 9 लिख दिया। अब 0 0 4, 0 हमारा आ रहा है, ये 0 1000 पे, 0 लिखा, ये 0 आ रहा है 10,000 पे, ये 4 आ रहा है 100,000 पे, 5 मिलियन पे आ रहा है, 6 10 मिलियन पे आ रहा है, 2 100 मिलियन पे आ रहा है। बच्चों अब इसको जब हम रीड करेंगे 265 मिलियन, चूंकि ये पूरा मिलियन का है तो 265 मिलियन का पूरा हो गया। 400,000, अब ये पूरा 1000 का है, 3 यूनिट आएंगे इसमें। अब 961, इसको सिंपली हम ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब आती है इसमें कॉमा, कि हम कॉमा कहां प्लेस करते हैं, ठीक है बच्चों। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा हम 3 डिजिट के पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करते हैं। देखिए राइट साइड से लिखिए, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इजी है। ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, तो ये राइट हुआ हमारा, ये राइट हुआ। 1 2 3 डिजिट के पहले कॉमा, इधर 1 2 3 डिजिट के पहले कॉमा, दैट्स इट। अब बच्चों इसमें आपको आई थिंक इसमें अब तो नहीं बचा कुछ, हाँ कॉमा लास्ट था हमारा, कॉमा भी हो गया। तो अब बच्चों सबसे मेन चीज कि जितना भी आज आपने पढ़ा है, इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और अच्छे और बेहतर ढंग से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूं मैं, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस? प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को डेली स्टडीज विद विमल सर, प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है बच्चों। फिर मैं आपको मिलता हूं